बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ एक अच्छी तरबियत फराहम करना मेरा मिशन है। यूनिवर्सिटी में सिगरेट नोशी और मनशियात के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई ताकि स्टूडेंट्स इस जानलेवा नशे से बच सकें। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साजिद रशीद साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी के। आज हम इनसे जानेंगे कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी जो है उसकी मायार तालीम को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करें। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उकाड़ा एक ज़री शहर है और इसके अंदर जितने भी हमारे तलबा और तालबात हैं उनके लिए ये एक यूनिवर्सिटी है, वो एक नेमत के तौर के ऊपर मैं इसे देखता हूँ। और इसमें हम कोशिश ये करेंगे, जो मेरी पॉलिसी होगी, कि तालीम को मियारी बनाया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर मेरा ज़ोर होगा, ताकि कल को हमारे यूनिवर्सिटी उकाड़ा का जो भी स्टूडेंट है जो यहाँ से फारुगुल तहसील हो, वो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या जीसी यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक उसकी डिग्री हो, ना कि सिर्फ वो CGPA और कागज़ की एक डिग्री लेके जाए। उसके अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत के ऊपर भी मेरा ज़ोर है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर इतना माहिर करें कि वो लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबला कर सकें। तो ये मेरी पहली तरजीह में शामिल है। अच्छा, वो ये है कुछ बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में सिगरेट वगैरह जो वो पीते हैं, इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या इक़दाम किए? जी, उसके लिए हम इंशाल्लाह आज ही एक वॉक का और सेमिनार का और अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ हम कर रहे हैं, जिसका स्लोगन है कि नो ड्रग इन कैंपस। तो कैंपस के ख़िलाफ़ मंशियात में, कैंपस में मंशियात के ख़िलाफ़ हम एक जहाद करने लगे हैं, जिसके अंदर हमने पहले तौर पर ये किया कि कंटीनों पर सिगरेट की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। और इसके साथ साथ हमने 1 महीने तक अपने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देनी है कि मंशियात कितनी बुरी चीज़ है और इससे बचना चाहिए। और उसके बाद हम कुछ ऐसी टीमें तश्कील देंगे जो स्टूडेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी, जिसमें हमारी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट के असातिज़ा और तलबा और तालबात शामिल होंगे, जो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस को आउट ऑफ कैंपस भी लेकर जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि कैंपस को हम ड्रग फ्री कैंपस बना दें। जी, जैसा कि प्रोफेसर साजिद रशीद साहब का कहना है कि इन्होंने जो तालिब इल्म सिगरेट नोशी करते हैं उनके हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं और इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना ये मुनशियात का यूनिवर्सिटी से ख़ात्मा हो जाएगा। जी, दादू में पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल महकमा के पास करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद शहर के अहम कारोबारी मरकज पर सीवरेज का गंदा पानी रोड पर निकल आया। सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के बायस शहरी सख्त परेशान हैं। मजीद जानते हैं असगर खान मलाज से। कोई काम नहीं करते हैं, तो आप क्या मुतालबा करेंगे? अब ये मुताबला करेंगे जो देखने वाले इधर देखते नहीं है, ये क्या मुसीबत है, ये पता नहीं कौन सी मुसीबत है, ये बीमारी है, मच्छर है, कितनी बीमारी है, बहुत है। तो ये पानी खत्म होना चाहिए, पानी खत्म होना चाहिए। वो किधर मर किधर गए, इधर आते क्यों नहीं, देखते क्यों नहीं है? इसलिए यहाँ मौजूद शहरियों की बातें, उनका कहना है कि यहाँ गटरों का पानी रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। डिप्टी कमिश्नर दादू शिशनजद दादू नोटिस लें और यहाँ इन महकमे के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि ये शहरी सुकून का सांस ले। मैं हूँ A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान। देख रहे हैं ये दादू के सिनेमा चौक के ये मनाजिर हैं। यहाँ गटरों का पानी रोड पर आ गया है, ये कारोबारी इलाके हैं, तो इस गंदे पानी की वजह से यहाँ शहरी बहुत परेशान है और ये दुकानों पर कोई भी ग्राहक नहीं चढ़ा। ये आप देख रहे हैं कि ये दादू म्यूनसिपल दादू पब्लिक हेल्थ की नाहली मुबीना करप्शन की वजह से यहाँ गटरों का उबलना रोज़मर्रा का मामूल बन गया है और शहरी इससे सख्त परेशान हैं। तो यहाँ गटरों का पानी रोड पर आ गया है। तो मेरे साथ एक मौजूद है शहरी, अभी उनसे पूछते हैं कि इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। फैसला हम आवाम के साथ पिछले कई बरसों से चल रहा है। यहाँ पर जो हम वोट दे रहे हैं वो वोट ही हमारा दुश्मन है। ये जो यहाँ ग्रुप बंदी है, यहाँ सियासतदानों में कोई किसी का ग्रुप है, कोई किसी का ग्रुप है। यूनियन 2 धड़ों में शामिल है। वो जो धड़ा जीतता है वो उसके खिलाफ दूसरा हारने वाला हम आवाम के लिए मुसीबत बना देते हैं।
गटरों को बंद कर देते हैं, सफाई नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं, हमारे लिए हज़ारों मसाइल पैदा करते हैं। और ये आपस में भाई हैं, सिर्फ पैसों का शेयर के चक्कर में हम लोगों को परेशान करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एक का होता है तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर दूसरे का होता है। हम परेशानी के आलम में हम कहाँ जाएं, किसको कहें, कोई इदारा फाल नहीं है, कोई इदारा इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऑफिसर ऑफिस में बैठने के तैयार नहीं है, कोई मामूली क्लार्क भी नहीं है, सिर्फ शेयर का सिस्टम है। यहाँ हम फंस गए हैं, हम लोग गली में बंद गली में पहुँच चुके हैं। अब हमारे सामने कोई इंसाफ का दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। आप मीडिया वालों से गुजारिश है कि हमारे इस बुनियादी मसाइल को इशूज़ बनाएं और इनके खिलाफ महाज आराई करें। ये पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल को करोड़ों रुपए की बजट मिलती है शहर की सफाई और पीने के साफ पानी की फराहमी, तो ये कहाँ करते हैं? ये लोग आपस में बंदर बांट करते हैं, आपस में मिलकर खाते हैं। हमारे लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। जब इनका पैसा ब्लॉक होता है तो ये हमारे बुनियादी मसाइल बंद करके फिर ये एहतियात ढंग से करवा के पैसे रिलीज़ करवाते हैं और फिर आपस में खाते हैं। तरक्याती काम कोई भी नहीं होता, हमारा मसला कोई हल नहीं होता। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारी मदद फरमाएं, ईमानदार अफसरान को अपनी सीटों पर बिठाएं और उनको काम करने के लिए कहें। उनको कहें कि ये मुसलमानों का मुल्क है, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम खिदमत खल्क़ करें और हमारी इल्म से जान छुड़ाएं। ये बिल्कुल कोई इधर कोई कदम नहीं उठाता है। ये बीमारी है, गंदा पानी है, इसमें बीमारी बहुत है, मच्छर है, बहुत बीमारी है। तो ये म्यूनसिपल और पब्लिक हेल्थ वाले खाते ये क्या करते हैं? वो खिलौने रात दिन नींद में। हुजरा शाह मुकीम में डकैती की वारदात हुई। मुज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बाग हो गया, डाकू फरार हो गए। हुजरा शाह मुकीम में अटारी रोड का रिहायशी अली आबिद तारिक स्टोर पर ड्यूटी करता था। तनख्वाह लेकर घर आ रहा था कि पाकिस्तानी पुल के करीब दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से जाँ बाग हो गया। इतला मिलते ही DPO उकाड़ा मंसूर अमान मौके पर पहुंच गए। जाए वकूअ का दौरा करने के बाद लवाकिन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई और मकामी पुलिस को मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान मुजाहिद अब्बास की हमरा MC रुझान में पहली बार खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा है कि खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। दीगर महकमों के ज़िले सरबराहान भी लोगों के मसाइल हल करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, उनकी मुश्किलात कम की जाएँ। खुली कचहरी के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कमीर शरीफ के निजी स्कूल की जानिब से सालाना तकसीम इनामात के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने तकारीर की और मुख्तलिफ टैबलेट्स और फ़न का मुजाहरा पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में चीफ गेस्ट एक्स चेयरमैन राना इब्रार जिलानी खान समेत वालदैन और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के ऑर्गेनाइज़र इमरान अहमद का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद वालदैन की अहमियत को उजागर करना है। इसके इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। रुझान के नवाई इलाके उमरकोट में आटे की तकसीम में महकमा खुराक के मुलाजिम की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। उमरकोट के महकमा खुराक का मुलाजिम मुकामी शहरियों के बजाय बाहर से आए लोगों को नवाजने लगा। महकमा खुराक के मुलाजिम की तरफ से दी गए आटे लेने वाले अफराद को शहरियों ने घेर लिया। मुलाजिम की मिली भगत से कोट मिटन के लोग आटा लेकर महंगे दामों फरोख्त करने लगे। मुलाजिम आटा देने के बजाय धक्के और धमकियां देने लगा। शहरियों ने DC राजनपुर से मुतल्लिका महकमा खुराक के मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। मानावाला में चटान चर्च नज़ पुराना ढाबा रोड पर गैस सिलेंडर की दुकान पर कार में गैस भरी जा रही थी कि अचानक कार में आग लग गई। कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। आग तकरीबन 1 घंटा कार को लगी रही। लोगों का कहना था कि अगर आग गैस वाली दुकान को लग जाती तो बहुत बड़ा सानिया रुनमा हो सकता था, जिससे अहले मोहल्ला की कीमती जानों का ज़िया भी हो सकता था। सादकाबाद में आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा न मिलने पर खवातीन और मर्दों का पारा हाई हो गया। खवातीन और मर्दों ने कौमी शरह ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासरा गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं।
खवातीन ने इज्जत से आटा दो के नारे भी लगाए। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि सुबह से लाइनें लग जाती हैं, आटा होटल वालों को देते हैं, सुबह से दुकानों पर लाइन लग जाती हैं, आटा नहीं मिलता, नाश्ता नहीं बना सकती, बच्चे भूखे पेट स्कूल जाते हैं, हुकूमत महंगाई कम करे और आटा फराम करे। ठट्टा की कोहिस्तानी पट्टी में एडिशनल सेशन जज जामशोरों की अदालत जामशोर इत्तेहाद के रहनुमा मंदर खान बरीजो के भाई कमरुद्दीन पर तशद्दुद और डकैती का मुकदमा दर्ज करने के लिए दायर दरखास्त पर एडवोकेट मीर अहमद मंगनियों के दलाल सुनने के बाद पुलिस को कमरुद्दीन पर तशद्दुद और लूट मार करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और कहा कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। शोदात कोड STPSUP और GSN महाज की तरफ से होने वाली मर्दमशुमारी के खिलाफ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में STPSUP GSN मुहाज और बैरिस्टर टीम ने शिरकत की। इजलास में रहनुमाओं का कहना था कि सिंध में जो मर्दमशुमारी हो रही है ये सिंध और सिंधियों के मुस्तकबिल की बका के खिलाफ है। ये मर्दमशुमारी पीपल्स पार्टी और MQM की साजिश है और इस वक्त मर्दमशुमारी करवाना नामुनासिब है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ ऑफिसर हेल्थ फयाज गोपांग ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि मेरा दामन पाक साफ है, किसी ब्लैक मेलिंग की आड़ में कोई गलत काम नहीं करूंगा। लोधरा शहरियों को सेहत के मामले में बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा सेहत में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को भी ब्लैक मेलिंग की आड़ में 2 नंबर काम करने की इजाजत नहीं देंगे। ठुल ठेकेदार एसोसिएशन की जानिब से तरक्याती स्कीमों में करप्शन के खिलाफ प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ठेकेदार एसोसिएशन के सदर हफ्तार अली बडो और दीगर की सरबराही में जिले इंतजामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके रोड ब्लॉक कर दी। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा B&R के बजट बोगस में बोगस तरक्याती स्कीमें शामिल की गई। 60 से जायद तरक्याती स्कीमों के नाम पर 90 करोड़ से जायद करप्शन की गई है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पुलिस के इंचार्ज मुमताज़ अली शाह और अली शाह की क़यादत में मकल्ली पार्क से नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा तक रैली निकाली गई। रैली में महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुमताज़ अली शाह और दीगर ने कहा है कि आज की रैली का मकसद जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देना, दूसरे मुल्कों से आने वाले जानवरों और परिंदों की ज़िंदगी बचाना, उनकी नस्ल कुशी रोकना है और वाइल्ड लाइफ के कानून के हवाले से मालूमात फराहम करना है ताकि गैर कानूनी शिकार से जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज़ अली अबड़ो ADCT हुमैर कुरैशी का सिविल अस्पताल सजावल का दौरा। MS सजावल DHO सजावल ऑफिस से फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद जानते हैं शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। बनाए वञे जीअं त की महिमान असांजा परदेसी पकी आहिनि, उन्हनि जो गैर कानूनी शिकार जेको आहे उहो बि असांजो साथ ॾेई त बंदि थियो। जीअं त अॼु इहे ई असां ॿी मल्हायूं पिया त माण्हुनि में बि कुझु अवेयरनेस अचे त हीउ शिकार जेको आहे बंदि थिए। जी जी, इन करे मल्हायो 3 मार्च हर साल जेको मल्हायो वेंदो आहे, हर साल आलमी ॾींहुं ते फैसला मल्हायो वेंदो आहे। 3 मार्च असांजो जेको ज़रूरी ॾींहुं दिहाड़ो आहे, ठीकु है। ठहरी मीरवा गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जासी काई गांव 7 माह से पानी में डूबा हुआ है। हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने 4 बार अहकाम जारी किए, लेकिन अभी तक गांव फ़कीर शफी मोहम्मद शहर, गांव फ़कीर मौला बख्श शहर, हाजी मुबारक शहर में अभी भी 8 फीट से ज़्यादा पानी मौजूद है। दिन ब दिन लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर अली शहर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विलेज फ़कीर शफी मोहम्मद शहर और विलेज फ़कीर मौला बख्श शहर और गामन खान शहर में अदालती अहकामात हुए थे इसी विलेजेस पे कि इस पानी को ड्रेनेज करवाया जाए। अदालत ने कम से कम सक्खर बेंच ने इस चीज़ के 8 बार ऑर्डर दिए कि जो इन गाँवों का पानी है वो निकास किया जाए, ड्रेनेज किया जाए, लेकिन वो अहकामात कागजी हद तक ही महदूद रहे। तो ये जो अब यहाँ पे पानी है विलेज फ़कीर शफी मोहम्मद शहर, विलेज फ़कीर मौला बख्श शहर, गामन खान शहर और हाजी मुबारक शहर में अब ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो पानी है इस वक्त तकरीबन 7 से 8 फुट मौजूद है। मैं कहूँगा कैमरामैन अदनान बलोच को कि वो आपको सूरत हाल दिखाए
کہ یہ پانی جو ابھی تک جو ہے 8 سے 9 فٹ پانی موجود ہے اور ان گاؤں کا جو تمام زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہے. یہاں پر لوگوں کی جو ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ کشتیوں کی ہے اور یہاں سے اسکولوں کے جو رستے ہیں جو مین رستے ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تمام اسکول اور یہ 4 گاؤں ہیں, 4 گاؤں کا جو رستہ ہے وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو بچوں کی خاص طور پہ تعلیم کے حساب کی بات کی جائے تو وہ بالکل زیرو ہے, کیونکہ پچھلے 8 ماہ سے جو ہے پانی کھڑا ہے. 7 سے 8 فٹ پانی, 8 فٹ ابھی بھی موجود ہے. اس طرف میں کہوں گا کیمرہ مین کو کہ دکھائے فقیر شفیع محمد شر ولیج اور حاجی مبارک شر ہے جو کہ پوری تہس و نہس ہو گئی ہے, پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اور اس سائیڈ پہ جو فقیر مولا بخش شر اور گامن خان شر وہ بھی اسی طرح پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو عدالتی احکامات وہی ہوئے, نااہل گورنمنٹ کی نااہل کام ہے جو وہ ویسے ہی جاری ہے. اس چیز پہ عدالت نے جب اس چیز کے نوٹس 4 بار سکھر بینچ نے جاری کیے کہ ان گاؤں کا, ان ولیجز کا جو پانی ہے ڈرینیج کیا جائے, تو ڈی سی صاحب کی ہمیشہ کی طرح وہی وزٹ رہے اور شوق رہے. 100 گاڑیاں لے کے ڈی سی صاحب نے وزٹ تو کیے, لیکن یہ پانی ہے اس کا کوئی بھی کام نہیں ہوا. پانی جوں کا توں وہیں پہ موجود ہے. کیمرہ مین عدنان بلوچ کے ساتھ کمبر علی شر, A1 TV, ٹھری میروا. بھوانہ میں حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی ہدایت پر تحصیل بھوانہ کے تعلیمی اداروں میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 185 میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں 500 پودے اور درخت لگائے گئے. اسکول ہیڈ ماسٹر الادتہ سمیت دیگر نے پودے لگائے. اس موقع پر ہیڈ ماسٹر کا کہنا تھا کہ CO ایجوکیشن کی ہدایت پر شجرکاری مہم شروع کی گئی. درخت لگانا ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے, اس کے صدقہ جاریہ ہے. بڑھتے ہوئے درجہ حرارت, موسمی اثرات اور گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے. ہیڈ ماسٹر کا کہنا تھا کہ درخت سیلابی صورت حال, طوفان اور زمینی کٹاؤ سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے اور درخت لگانے کا سلسلہ جاری رہے گا. IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق DPO بکر محمد نوید نے پولیس خدمت مرکز بکر کا سرپرائز وزٹ کیا. تمام سیکشنز کا جائزہ لیا. پولیس خدمت مرکز میں آئی ہوئی عوام سے استفسار کرنے کے بعد ایک ہی چھت تلے عوام الناس کو دی جانے والی تمام سہولیات کا جائزہ لیا. موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 13 جھمبر کی کارروائی اسلام آباد سے چوری شدہ جیپ برآمد کر لی گئی. وائرلیس آپریٹر کو ایک کال موصول ہوئی جس میں جیپ کی چوری کے بارے میں اطلاع دی گئی. اطلاع ملتے ہی تمام پیٹرولنگ افسران کو ناکہ بندی کروائی گئی. DSP موٹر وے پولیس جھمبر ریاض احمد ڈوگر, ایڈمن افسر رضوان زائی نقوی بھی اضافی نفری کے ساتھ روانہ ہوئے. افسران نے مذکورہ گاڑی کو نظر آتے ہی روکنے کا اشارہ کیا, لیکن ڈرائیور نے گاڑی اور بھگا دی, جس پر DSP موٹر وے پولیس ریاض احمد ڈوگر نے گاڑی کا پیچھا شروع کیا. ٹور پلازا پتو کی پر موجود افسران کو الرٹ رہنے کا حکم دیا. گاڑی قابو کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا. ڈرائیور نے دوران تفتیش اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے گاڑی اسلام آباد سے چوری کی ہے. ملزم کو مزید تفتیش کے لیے تھانہ صدر پتو کی اس کے حوالے کر دیا گیا. A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.